नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी के वो हर आदमी करीब है जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, जो भी कार्यकर्ता पार्टी को, समाज को बढ़ाने के लिए काम करता है, वो सब उनके नज़दीक है। साथियों, ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। ये इस रैली में साफ साफ दिख रहा था कि जनता मोदी मोदी के जो नारे लगा रही थी, प्रधानमंत्री जी तक को अपना भाषण रोक के उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा, अरे भाई आप लोग शांत रहो, मैं बोलने तो दोगे। उत्तराखंड बहुत लॉयल है प्रधानमंत्री के लिए, बहुत पॉपुलर है। देखिए, ये इसको आप ऐसे अगर देखेंगे कि ये 2 वे है, 1 वे नहीं है। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और उत्तराखंड के लोग भी प्रधानमंत्री जी से उतना ही प्यार करते हैं। ये 2 वे है। प्रधानमंत्री जी का कनेक्ट उत्तराखंड के लोगों के साथ और उत्तराखंड का लोगों का कनेक्ट प्रधानमंत्री जी के साथ, दोनों है। वो क्या कहते हैं, दोनों आंखों आंखों में समझ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 सीट जितानी है तो 5 सीट जितानी है, ये ब्रह्म वाक्य बन जाता है। और प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का बहुत पुराना आता है, बहुत पुराना। जब वो प्रधानमंत्री जी नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो राजनीति में नहीं थे, तब से उनका आध्यात्मिक रिश्ता है, उनका साधना का रिश्ता, उनका साधना स्थली यहाँ रही है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का लगाव यहाँ होना और यहाँ के लोगों का लगाव होना स्वाभाविक है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं उत्तराखंड में 5 सीटें या आपकी बार 400 पार, तो कई विपक्ष कहता है कि कहाँ से इतनी सीटें आएंगी। अनिल जी, कहीं कोई डाउट है कि सीटें कम रही हैं या कहीं कोई मुश्किल है? ये विपक्ष बचा कहाँ जो कोई पूछ रहा होगा, मुझे तो लगता नहीं। पिछले लगभग 1 सवा महीने में गढ़वाल लोकसभा में हम लोग 5000 से अधिक, हो सकता है 6000 भी हो गया हो, से अधिक लोग जो कांग्रेस के थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उत्तराखंड में 15,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में अभी तक शामिल हो चुके हैं। तो विपक्ष बचा का है, पहली बात। दूसरी बात, 400 पार पे अपने सवाल उठाए। मीडिया और बाकी लोग, विपक्ष जो है वो 300 पार पे भी सवाल उठाता था। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही है। अब चिंता मत कीजिए, 400 पार होके रहेगा। ये दशक उत्तराखंड का दशक है। तो 400 पार में अनिल जी एक और सवाल उठता है कि गढ़वाल की जनता को आपको चुनकर भेजेगी, प्रधानमंत्री को आप पर भरोसा है, अमित शाह गृह मंत्री जो उनका आप पर काफ़ी भरोसा है, स्मृति ईरानी जी जो एक पार्टी की काफ़ी स्टार प्रचारक हैं, वो आपके नॉमिनेशन में साथ आई। तो गढ़वाल की जनता को जो विकास कार्य चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो अब भविष्य में क्या भूमिका देख रहे हैं, इतने जब सारे लोग यहाँ पर आपको इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, आपके काम की इज्जत करते हैं? तो देखिए, ये उत्तराखंड में विकास हम लोगों को करने का हमारा लक्ष्य है। और जो भारत सरकार में, क्योंकि मैं केंद्रीय बीजेपी में मैं पदाधिकारी हूँ और इस कारण से सभी लोगों से मेरे बहुत ही मधुर संबंध है। अगर मेरे संबंध उत्तराखंड के विकास में काम आए, उत्तराखंड के जन कल्याण में काम आए, उत्तराखंड की समस्याओं के समाधान में काम आए, तो मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरे संबंध अगर राज्य के लिए काम आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो 2003 में मुझे याद है अनिल जी, आपको टिकट मिला था, लेकिन आपके जो कई तथाकथित शुभचिंतकों की कमी नहीं रहती है कभी भी, जो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि आपका करियर हम लोग भी साथ साथ काफ़ी दिनों से देखते हुए बड़े हैं 2003 में। लेकिन आप जो आपका जुझारू, जो आपका नेचर था उस समय नजर आया था, जब आप सुप्रीम कोर्ट जाकर उस चुनाव को आपने नर एंड वॉइड करवाया था, वो जुझारू अनिल बालूनी है अभी भी? देखिए, मेरी किस्मत में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, तो मैं करना होता है। मैं 2002 की बात है, मैं 2002 में कोटद्वार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था और वहाँ पर मेरे नॉमिनेशन पेपर्स में गड़बड़ कराई गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस ने उस चुनाव को रद्द किया। फिर 2005 में मैं दोबारा लड़ा। तो मैं अपनी चीज़ों में काम करने में जुझारू रहता हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ा नहीं। मैं भारत के चीफ जस्टिस की कोर्ट से मैं इस चुनाव को रद्द करा के आया। तो उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस की सरकार थी। तो मेरे साथ तो ये सब चलता है और मैं इसी के लिए बना हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जुझारू अनिल बालूनी से अब गढ़वाल की जनता क्या उम्मीद करे? देखिए,
मेरे जीवन का हर पल पल और हर कण कण अब गढ़वाल की जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए है। मैं आने वाले समय में उत्तराखंड में, गढ़वाल में पलायन रोकने के लिए एक बिल्कुल महायुद्ध की शुरुआत करने वाला हूँ। और निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि इस पलायन को, देवभूमि को, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए जो जो काम है वो सब करूँगा। और भगवान ने चाहा तो मैं सफल भी होऊंगा। इसके सकारात्मक परिणाम आपको कुछ दिनों में देखने लगेंगे। तो हम लोग उम्मीद करें कि गढ़वाल, उत्तराखंड की 5 की 5 प्रधानमंत्री मोदी को आप लोग इन तोहफे में देंगे इस बार बीजेपी। देखिए 5 की 5 तय है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग जानते हैं कि अपना वोट खराब नहीं करना है, सब जानते हैं, पूरा उत्तराखंड भी जानता है, पूरा देश जानता है अपना वोट खराब नहीं करना है। कोई अपना वोट खराब नहीं करने वाला, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। और केंद्र में क्या भूमिका हम लोग उम्मीद करें, जो आपके पुराने दोस्त हैं, सहयोगी है? देखिए जो भूमिका होगी वो तो खैर समय बताएगा लेकिन ये बात तय है कि भारत सरकार का कोई भी बड़ा आदमी कोई भी बड़ा मंत्री, हर आदमी, हर मंत्री उत्तराखंड के, गढ़वाल के हर देरी पे खड़ा रहेगा, दरवाजे पे खड़ा रहेगा। इस गढ़वाल के विकास के लिए भारत सरकार का कोई मंत्री यहाँ हर वक्त रेडी रहेगा, ये मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ। गढ़वाल वीवीआईपी क्षेत्र होगा, यहाँ भारत सरकार का कोई विभाग ऐसा हो जिसमें काम अटकता हो, ऐसा हो नहीं सकता। गढ़वाल का नाम सुनते ही भारत सरकार में फाइल जो है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलेगी। शुभकामनाएं अनिल जी, न्यूज़ 18 की तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ी खबर